दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल में आज आग ना पैदा कर दे तो वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर चले जाना। कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से भी होती है। आज की यह स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा कदम उठाएँ, बड़ी स्टेप उठाएँ, बल्कि आप छोटे से भी स्टेप उठाकर एक बहुत बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत कि भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी प्रफुल्ल बिल्लोरे की है, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेचकर अपनी ज़िंदगी बदल डाली तो सिर्फ मोदी जी की ही बात होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा चाय वाला है जिसने चाय बेचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली और 24 साल की उम्र में चाय बेच कर उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई कि वो आज करोड़ों का आदमी है, जिनका नाम पूरा नाम हम कहते हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे और जिनको हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। उनका ड्रीम था कि MBA करेंगे, इसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई भी किया और परंतु वे फेल रहे। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो अच्छे थे। लगातार दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे, फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद वो लगातार 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया। क्या डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहां उन्हें करीबन 1 घंटे के 37 रुपये मिला करते थे। कुछ दिन बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया और वे सीधा वेटर बन गए। जब वे मैकडोनाल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनी अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर इतना ज़्यादा कमा रही हैं तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो ऑल वर्ल्ड पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो। वैसा हमें प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए, उसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वो थी चाय। उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके बाद उनका खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख की आवश्यकता थी, लेकिन इतना पैसा उनके पास नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि जितना है और जैसा है उसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए और खुद से बोला, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और दूसरी ज़रूरत सामान चाहिए थी। और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि हमें एक कोर्स करना है जिसके लिए करीबन हमें 1500 रुपये चाहिए, और उन्हीं पैसों से उन्होंने ज़रूरत का सामान खरीदा और कहीं ना कहीं अपना एक स्टॉल लगाने की योजना बनाई। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। फिर दूसरे दिन उन्होंने करीबन 5 कप चाय बेचे, जिससे उन्हें करीबन 150 रुपये मिले। उनके चाय बेचने का तरीका बहुत ही अलग था, बहुत ही यूनिक था, दूसरों से बहुत ही अलग था। वे कस्टमर से चाय बेचते टाइम अंग्रेजी से बात किया करते थे, इसी कारण लोगों की नज़रों में आ गए और हर कोई इन्हें नोटिस भी करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन दुकान खुलने से पहले ही कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उसकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपये की चाय बेची। इससे अगले दिन उन्होंने 4000 की चाय बेची। धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। किसी दिन 4000 की बेची, किसी दिन 5000 की बेची। इसी तरह उनकी जो है ग्रोथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती रही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आज आपका अच्छा टाइम है तो कल आपका बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकानदार उनसे जलने लगे और इसी कारण उनकी दुकान को बंद करा दिया गया, जिसके कारण वह पूरी तरह टूट गए थे और फिर से अपना डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया है। लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर
कस्टमर थे वह उनको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हमेशा फॉलो किए थे, उनको मैसेज करते थे कि भाई आपने क्यों बंद कर दिया अपना स्टॉल, आपको फिर से अपना स्टॉल लगाना चाहिए और चाय बेचनी चाहिए। उन्होंने लगा कि मेरा जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, क्यों ना फिर से हमें स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया। अहमदाबाद में उन्हें जगह ढूंढना स्टार्ट किया, उन्हें कोई ना जहां से भगा सके। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ली, जिनका किराया करीबन 10,000 रुपये महीना देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना चाय का नया स्टॉल लगाया तो उन्होंने अपने दुकान का नाम MBA चाय वाला, इसका पूरा नाम जो होता है मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद चाय वाले के नाम से, बहुत मजाक भी बनाया। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, आज इनका टर्नओवर करोड़ों में है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों से इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देशों में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन का चार्ज इतना करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। इन्होंने अपने पूरे करियर की शुरुआत 20 साल में की थी और 4 साल में उन्होंने ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिली तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और प्रफुल्ल बिल्लोरे की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि तू सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे बड़े बड़े कॉलेजों में अपना टॉक देता है और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे वह एक एजेंट इन्वेस्टर भी हैं जो लोगों को पैसा देते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई काम करते हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि अगर हार मान लेंगे तो आपको नीचे आ जाएंगे। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। हमें आसमान को चुनना है, छत पे नहीं जाना, इसलिए हमें रास्ता खुद बनाना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं